दोस्तों, मैं बंटी बना। आप देख रहे हैं मेरा नया शो दौड़कास्ट विद बंटी बना। पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको मिलवाया एक आयरन मैन और कॉमरेड फिनिशर मिस्टर नरेंद्र अवस्थी सर से, और दूसरे एपिसोड में मिलवा महेंद्र सिंह चौहान और उनकी श्रीमती मिसेस मीना चौहान से। वो 3 बार आयरन मैन करके हैट्रिक करके आए थे। आपने उन दोनों स्टोरीज से बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज फिर एक नई शख्सियत जो कि बाय प्रोफेशन एक टीचर है, 2 बच्चों की माँ है और एक शानदार रनर है। जी हाँ, आप मिल रहे हैं ब्यूटी और फिटनेस की कॉम्बो मिसेस बरखा हाड़ा से। बरखा हाड़ा, आपका स्वागत है मेरे दौड़कास्ट पर। थैंक यू। आइए बैठिए प्लीज। तो बरखा जी, हम इस दौड़कास्ट की मैराथन को शुरू करने से पहले कुछ थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी दौड़ कहाँ, कब, कैसे शुरू हुई? कब आपने सोचा कि रनिंग होनी चाहिए लाइफ में? भैया, मेरी दौड़ मेरे स्कूल टाइम से स्टार्ट हो गई थी। मैं अपने स्कूल में आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स में थी। बहुत अच्छी रनर थी, स्प्रिंटर थी। 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, रिले, 3 लेगेड रेस, इसमें काफ़ी अच्छा करती थी एंड मेडल्स लेके आती थी। आई वॉज अ सर्टिफाइड गुड रनर इन माई स्कूल। अरे वाह, मतलब मेडल की तो आदत शुरू से ही ऐसा लग रहा है। फिर थिंग्स, मतलब चीज़ें बदली, शादी हुई एंड बिलोंगिंग टू अ राजपूत कम्युनिटी। तब स्पोर्ट्स में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, नहीं जाते थे, तो फील्ड चेंज हुआ। बट हाँ, शुरू से स्पोर्ट्स के लिए, रनिंग के लिए लव रहा है लाइफ में। एंड आफ्टर मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती गई। बट ऐसी सिचुएशन आई लाइफ में, लोगों को देखा कि फ़िटनेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं बढ़ूं। तो मैं अपने बेटे को RK जैन क्लासेस आर्मी एरिया छोड़ने जाती थी। वहाँ पर क्लासेस हैं, मॉर्निंग की क्लासेस होती थी वहाँ पर। तो मैं रनर्स को, वहाँ काफ़ी रनर्स को दौड़ते हुए देखती थी माला रोड पे। तो इसमें आप भी एक हैं। तो वहाँ बहुत सारे रनर्स दौड़ते थे। तिवारी सर हैं, अनंत है, अंशुल है, अवस्थी सर हैं, अंकुश है, देयर मैनी रनर्स। अजय सर है जिन्होंने IRC क्लब है, उस क्लब का पार्ट नहीं थी, बट सबको दौड़ते देखती थी। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिली मुझे कि मुझे भी इस चीज़ को ज्वाइन करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टार्ट करा मैंने 5 किलोमीटर से, कि 5 किलोमीटर्स करके देखते हैं कि मैं कितना कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे 5 किलोमीटर्स 30 मिनट्स में कर लो तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। बहुत बड़ी बात होती है, आज भी बहुत बड़ी बात है कईयों के लिए। बट वो मेरा फर्स्ट रन था। हाँ। जो कोई कहीं रजिस्टर्ड नहीं था या मैंने कोई ट्रेनिंग ली हो। जैसे मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाया अपनी रनिंग के लिए, जो फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाया वो मेरा 5 किलोमीटर्स था। वो अपना आर्मी एरिया में था एंड मैंने 30 मिनट्स में वो अपना रन कंप्लीट करा था नॉन स्टॉप। तो फिर बाद में जाके जो कूल डाउन होता है, वहाँ सब मिलते हैं कि भाई आपने कितने मिनट्स में करा है, क्या है। तो मैंने 30 मिनट्स में किया था। तो बहुत अप्रिसिएशन मिला था कि भाई आप फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो और 30 मिनट्स में कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। तो बस वहाँ से 5 से 8 हुए, 8 से 10 हुए, ऐसे रनिंग करी। बट कोई रन में रजिस्टर नहीं थी। फिर बीच में वापस ब्रेक हुआ कि नहीं, कुछ फैमिलीज़ को लेके कुछ अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो ब्रेक हो गया था बीच में। फिर एक पिंक रन आई थी। हाँ। पिंक रन में मैंने 10K में रजिस्टर किया था। वो भी मैंने रजिस्टर नहीं, मेरे को किसी ने रजिस्टर करा दिया था। जहाँ मैं जिम जाती थी अपना, वहाँ पर मुझे रजिस्टर करा दिया था। तो बस एनी अदर डे जाके मैं वो 10 किलोमीटर्स करके आ गई। 1 घंटा 3 मिनट में करा था। तो वो भी अचीवमेंट है, बड़ी बात है। 10 किलोमीटर्स। तो ये था मेरा फर्स्ट जो चीज़ है रनिंग को लेके। वेरी गुड। आप ये बताएं कि KG किड्स, आप बाय प्रोफेशन टीचर हैं और KG के बच्चों को पढ़ाती हैं। KG के बच्चों को संभालना और मैराथन ट्रेनिंग दोनों में एनर्जी फुल जाती है। कैसे मैनेज करते हो? मतलब आपको कैसे, बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान आपको उठना होगा, दौड़ना होगा, फिर सुबह फिर स्कूल जाना है, फिर वही एनर्जी वहाँ बच्चों के साथ भी लगानी है। कैसे इतना एनर्जी सोर्स कहाँ से? मैराथन के लिए भैया बेसिकली आपको फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग होना पड़ता है। सिंपल है। बट मेरे केस में आप
मुझे लगता है कि मेंटली ज़्यादा इंसान को स्ट्रांग होना पड़ता है इसके अंदर, चाहे आप कोई भी मैराथन कर रहे हो, वेदर इट इज़ हाफ, वेदर इट इज़ 5, 10 और 42 एंड अल्ट्रा। मेरा स्कूल का रूटीन बहुत टफ था क्योंकि बिकॉज मुझे 7 o'clock पंच करना होता है स्कूल में, डेडलाइन है वो हमारी, वरना लेट लग जाता है एंड 3 लेट 1 लीव गॉन, और हमें साल की 12 लीव मिलती है। तो उसके लिए मॉर्निंग में 3 बजे उठती थी मैं, अपना ब्रेकफास्ट, अपने बच्चों का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके 4 साढ़े 4 बजे स्टेडियम या एनी कोई भी रोड जहाँ विद फ्रेंड्स जहाँ मैं दौड़ सकती हूँ अपने आप को सेफ़ फील करने के लिए, जिनके साथ भी, तो आई यूज़ टू रन, मैं उनके साथ दौड़ती थी। फिर उसके बाद घर आओ, फटाफट स्कूल जाओ। स्कूल में 2 o'clock तक हमारा स्कूल रहता है, बच्चों को टैकल करो जो भी है। उसके बाद स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है रनिंग के साथ, फिज़िकल स्ट्रेंथ, उसके लिए मैंने जिम ज्वाइन कर रखा है। इवनिंग जिम टाइम होता था, 1 घंटा अपने लिए जिम ज़रूर निकालती थी। दिन में रेस्ट का कोई रहता हाँ, है? रेस्ट लेती हूँ भैया। हाँ, मतलब बॉडी को नींद की बहुत ज़रूरत होती है। रेस्ट लेती हूँ, और रात को मैं 10 मैक्स बेड पे आ जाते हो। हाँ, अच्छी बात है, जल्दी सोना जल्दी उठना। हाँ। ये पुराने लोग कह के गए हमसे। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे इस दौड़कास्ट की स्टार्टिंग लाइन पर। ओके। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे सवालों की मैराथन को। आप बताएं, पहली हाफ मैराथन आपने जयपुर में की 2022 में, और उसमें भी पोडियम फिनिश किया। फिनिश लाइन पे जब पहुंच रहे थे तो आपको पता था कि आप पोडियम फिनिशर हो, आपने पोडियम हिट कर लिया, या क्या चल रहा था दिल में कि नहीं बस आपको सिर्फ अपना टारगेट दिख रहा था कि मुझे फिनिश लाइन क्रॉस करनी है, वो था, या पोडियम का ही पहले से टारगेट लेके गए थे? नहीं, पोडियम का बिल्कुल टारगेट नहीं था। इनफैक्ट मैं कोई किसी कोच के अंदर ट्रेन भी नहीं हो रही थी उस टाइम पे। अच्छा। और ना मेरी कोई ट्रेनिंग इतनी वो थी कि भाई बहुत ज़्यादा हाई फाई ट्रेनिंग हो कि भाई रेगुलरली वीक की अपन 3 रन्स करते हैं किसी भी मैराथन को करने के लिए। नहीं नहीं गए, बट एक ठीक है, एक ऑफिशियल मैराथन मुझे करनी थी, तो दैट वाज AU, तो वो मैंने करी। बट मेरे को ये नहीं था कि मैं उसमें पोडियम आ जाऊंगी, बिकॉज टाइमिंग इट वाज 2:03। बट मुझे हमेशा से रहा था, मेरे को हमेशा से ये लगता था कि मेरा टाइमिंग सब 2 के अंदर आना चाहिए, बट वो नहीं आ पाया। बिकॉज मैं उसके लिए उसका मुझे गिल्ट और रिग्रेट भी नहीं, बिकॉज आई वॉज नॉट ट्रेन्ड इनफ। तो इट वॉज 2:03, बट मैं पोडियम आई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे कि आई वॉज पोडियम। 2023 में कंटिन्यू आपने टाटा मुंबई हाफ मैराथन की, दिल्ली हाफ मैराथन की, फिर जयपुर हाफ मैराथन की। पहली टाटा मुंबई में आपके 1 hour 49 minutes हुए, दिल्ली में फिर 1 hour 49 minutes हुए, फिर जयपुर में 1 hour 47 minutes हुए। मतलब बैक टू बैक रनिंग, एक तो ये, दूसरा सब 2 कर लिया एक साल के अंदर। ये आपने अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया कि वो तीनों हाफ मैराथन लगातार आपने जो है वो सब 2 की। उसके पीछे एक स्टोरी है। मतलब ये कैसे है? हाँ, मैं वही पूछ रहा था। उसके पीछे एक स्टोरी है, जो मैंने जयपुर में 2 hours and 3 minutes में जो अपना AU करा था, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट था। बट एज अ रनर या पब्लिकली कह लो, वो लोगों के लिए अचीवमेंट नहीं था। वो सबको ये है कि आप कोई भी 21 करते हो तो एटलीस्ट अगर आप सब 2 में कर रहे हो तो इट इज़ कंसिडर्ड, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो मुझे वो चीज़ बहुत हिट करी थी कि अब नेक्स्ट जो मुझे मैराथन करनी है, मीन्स एक अच्छा रनर जो है वो उसकी कैटेगरी सब 2 में आती है। अगर आप 42 करते हो उसकी कैटेगरी सब 4 में आती है, और अगर आप 21 करते हो उसकी कैटेगरी सब 2 में आती है एज अ गुड रनर। तो आई वॉन्ट टू अचीव दैट थिंग। तो उसके लिए मैंने पूरा साल फिर मेहनत करी, और बैक टू बैक 3 हाफ मैराथन्स करी। फर्स्ट वॉज माई बॉम्बे टाटा मुंबई, जिसके लिए कहा जाता है इट इज़ अ मक्का मदीना फॉर रनर्स। हाँ, तो मेरा फर्स्ट एक तरीके से देखा जाए सब 2 जो मैंने ब्रेक करा था वो 149 था, एंड बहुत अच्छा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अचीवमेंट है। एंड वहाँ पर भी आई वॉज इन माई कैटेगरी टॉप 5। अच्छा, गुड, इन द लीडरशिप बोर्ड। अरे वाह। फिर उसके बाद दिल्ली में भी सेम थिंग, इट वाज 149, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ऑलमोस्ट अ मंथ का ही डिफरेंस होगा शायद। तो उसमें भी मेरा यही था। बट मैं सोच के 147 गई थी कि नहीं मैं इसको इम्प्रूव करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई। कुछ क्रैम्स, कुछ भी कह लो, कोई होता है, वो मेरा दिन नहीं था। तो इट वाज 149,
Again I was in the leadership board, अरे वेरी गुड। top 10 women in my category, and फिर उसके बाद आई कोटा की पिंक रन। तो कोटा की पिंक रन में मैंने अपना बेस्ट दिया। कितना था वो? That was 1 hour 47 minutes, जो मुझे अच्छा जयपुर में था या? नहीं, वो कोटा था। अच्छा कोटा में था। वो कोटा में था। 147। हाँ 147, अरे गुड। अपने होम टाउन में। सो आई प्रूव माई सेल्फ। वेरी गुड। अच्छा बैक टू बैक जब रनिंग होती है और लगातार कर रहे हो, बॉडी बहुत रेस्ट भी डिमांड करती है। हाँ करती है। तो उसके लिए कैसे करते हो कि भाई बॉडी को कितना रेस्ट देना चाहिए, कैसे मैनेज करते हो ये सब चीज़ें? भैया वैसे तो एक दिन रन होता है, एक दिन स्ट्रेंथ डे होता है, एक दिन रन होता है, एक दिन स्ट्रेंथ, बट मैं मंडे अपना रिकवरी जोन रखती हूँ। ना मैं जिम जाती हूँ, ना मैं रनिंग करती हूँ। अच्छा वीक में एक दिन? बिल्कुल रेस्ट होता है, कुछ नहीं। चलिए अब हम चलते हैं हमारी दौड़कास्ट की लॉन्ग रन की तरफ, जहाँ सवाल छोटे होंगे, जवाब आपसे लंबे चाहूँगा। ओके ठीक है। कौन सी रन थी एक जिसमें आपने 10K, कोटा की 2 10K में आपने यंगेथॉन थी और एक और अहिंसा रन, दोनों में 10K किया और दोनों में शायद पोडियम फिनिशर है ना? हाँ। वो 10K ज़्यादा इजी, मतलब कम आपको 10K ज़्यादा पसंद है या 21 पसंद है? तेज वाली रन, छोटी तेज रन, या 21 किलोमीटर की लंबी लड़ाई, क्या ज़्यादा समझ में आता है कि वो क्लिक करो, मतलब वो हिट करो चल के? मेरे लिए 21 ज़्यादा कंफर्टेबल है। और 21 में पोडियम फिनिश करने में मज़ा आता है। ऑफ कोर्स, मतलब जितनी भी जो लॉन्ग रन होगी ना, हाँ। उसमें पोडियम फिनिश करने में मुझे मज़ा आता है, बिकॉज जितना एफर्ट लगेगा जिस चीज़ में, उसका अप्रिसिएशन भी ज़्यादा ही होगा। बात करते हैं फुल मैराथन 42 की। जी। 2 साल लगे आपको हाफ से फुल पर जाने में। आपने मुंबई फर्स्ट टाइम फुल की और उसमें भी पोडियम थे? मुंबई में पोडियम नहीं थी मैं। अच्छा। मैं लीडरशिप बोर्ड में टॉप 5 में, कैटेगरी में टॉप 5 वुमेन्स में थी, पोडियम नहीं थी। अच्छा, पोडियम फिर जयपुर आए थे? जयपुर आई थी, वो 42 में आई थी। 42 पोडियम था, मतलब फर्स्ट हाफ मैराथन में वहाँ पोडियम पे आए थे आप, है ना? जब फर्स्ट हाफ मैराथन जयपुर की थी वो पोडियम थी। जयपुर मेरे लिए हमेशा लकी रहा है। जयपुर में क्या खास है? जयपुर हमेशा लकी रहा है मेरे लिए। तो वो ट्रैक स्मूथ है या वेदर वहाँ का सपोर्टिव है? वेदर भी सपोर्टिव है, ट्रैक तो इतना स्मूथ नहीं है। ट्रैक तो वहाँ पर फ्लाईओवर आता है, इंक्लाइन आता है, जिससे मैं बहुत घबराती हूँ। अच्छा। बहुत ज़्यादा। उसकी मैंने प्रैक्टिस यहाँ करी थी, एंड उसको दूर करने का, मेरे फियर को दूर करने का श्रेय मैं एक इंसान को दूंगी, दैट इज़ अंकुश वर्मा। अच्छा। वो बहुत अच्छे रनर हैं, उन्होंने मेरे को इस चीज़ से दूर कराया। उनके साथ मैंने 15 किलोमीटर्स फ्लाईओवर रन करी थी एट अ पेस ऑफ 5:15 कोटा में। अरे वाह। और जो मोटिवेशन उन्होंने मुझे दिया था कि नहीं आप कर सकते हो मैम, आप कर सकते हो, साथ में रन करते थे, और 5:15 की पेस पे उन्होंने मुझे 15 किलोमीटर्स के फ्लाईओवर्स कराए थे। अरे गुड। वहाँ मेरा जाके इंक्लाइन का और ये फ्लाईओवर्स का फियर ख़त्म हुआ, अदरवाइज फ्लाईओवर से मैं बहुत घबराती थी। तो वो फिर जयपुर वाली 42 ईजी हो गई? हाँ, वो ईजी थी, मुझे ईजी ही करनी थी। मुझे मेरे कोच ने सजेस्ट कर दिया था कि वो ईजी ही करनी है, उसमें आपको अपना बेस्ट नहीं देना है। इसलिए बेस्ट नहीं देना है क्योंकि मैं उसी टाइम पे कॉमरेड्स की भी तैयारी कर रही थी, जो कि 90 किलोमीटर्स है, साउथ अफ्रीका। अभी बात की आपने कॉमरेड्स की। दुनिया की सबसे टफ अल्ट्रा है, साउथ अफ्रीका में होती है, 90 किलोमीटर होती है। मेरे साथ पहले भी 2 कॉमरेड्स को मैं यहाँ बिठा चुका हूँ। तो नहीं, एक ही कॉमरेड बैठे, नरेंद्र अवस्थी सर, बाकी तो आयरन मैन थे, चौहान सर। तो कॉमरेड्स के बारे में आप बताओ कि उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, और पहले सबसे पहली बात तो कि कॉमरेड्स विचार कहाँ से आया दिमाग में कि यार कॉमरेड जाना चाहिए, मतलब 42 कर लिया, अब एक बार 90 भी हिट करना चाहिए? इसका विचार मुझे मेरी 21 किलोमीटर्स करने के बाद आया, क्योंकि 21 किलोमीटर्स करने के बाद मैंने सोचा अब मेरा टारगेट 42 किलोमीटर्स है। जब 42 किलोमीटर्स कर रही थी तो मुझे ये थॉट आया कि जब 42 कर रही हूँ तो मैं कॉमरेड्स क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज़
कॉमरेड्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको 42 करना ज़रूरी है, एंड दैट टू 4 hours 50 minutes। हाँ सब 4 हाँ नहीं सब 4 या 4 hours 50 minutes में 50 आपको minutes में, 42 हाँ, हाँ, करना हाँ, ज़रूरी है। हाँ हाँ तो ये तो माइंड में था कि मैं ये इसको 42 तो मैं कर लूँगी एनी हाउ, हाँ। तो वाई नॉट गो फॉर कॉमरेड्स। भाई 42 कर ही रही हूँ, उसी साल अपना कॉमरेड्स को भी कर लेती हूँ, देन आई विल बी एन अल्ट्रा रनर। वो जयपुर वाली जो आपने पोडियम हिट किया 42, मतलब वो प्रैक्टिस रन थी? वो प्रैक्टिस रन थी एक्चुअली। अच्छा। वो था मेरा, वो मुझे करना सब 4 में ही था, बट ये डिसाइडेड नहीं था कि मैं फास्ट भागूंगी, कि मैं इसको अपना बेस्ट दूंगी। वो मेरा प्रैक्टिस रन था जिसको मैंने 3 hours 56 minutes में कर दिया। अरे वाह। फिर कॉमरेड्स फिर उसके बाद मैं दिल्ली के लिए रजिस्टर थी, जिसके लिए सब मना करते थे कि बैक टू बैक 20 days में आप वापस एक 42 रन कर रहे हो, हाँ। बट आई वॉज रजिस्टर्ड। तो वहाँ मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ मैं अपना बेस्ट दूंगी। एक बार कॉमरेड्स के लिए तो मैं सेलेक्ट हो ही गई हूँ कि मेरा 42 कंप्लीट हो गया है, बट 42 नेक्स्ट जो 42 थी जो दिल्ली की NEB आती है उसके लिए रजिस्टर्ड थी, तो उसमें मुझे था कि यहाँ मैं अपना बेस्ट दूंगी। तो ऐसी एनी सच डे, जैसे 42 के एक दिन पहले मैं और अवस्थी सर बैठे हुए थे, हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे दिल्ली में ही, हाँ। कि बरखा क्या टारगेट है। मैंने कहा सर टारगेट यही है कि इसको मैं 350 तक ले जाऊंगी। 356 मैंने अपना जयपुर करा है, जयपुर क्या हुआ था? तो मैं इसको 350 तक ले जाऊंगी। तो बोलते हाँ 350 तो आ जाएगा तेरा। मैंने कहा भैया अगर बस भगवान करे 349 एक 4 वाली लाइन में आ जाऊंगी तो मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो बोलते टफ तो है लेकिन देखना ट्राई करना हो सकता है तेरा, बिकॉज उस टाइम पे मेरे को इंजरी भी था लेग में, राइट लेग में, तो बट स्टिल देखते हैं क्या होता है। बट आई डोंट नो जब रन कर रही थी क्या था माइंड में, कैसे हुआ। अवस्थी सर ने सपोर्ट करा कुछ किलोमीटर्स तक, मेरे को उनका बहुत सपोर्ट रहा इसमें। उसके बाद वो चले गए थे, देन क्या माइंड में आया क्या था, देन आई कंप्लीटेड इन 3 hours 43 minutes अरे वाह। माई 42, दैट वॉज माई बेस्ट। अरे गुड। जो मैं सोच के गई थी कि 350 या 349, बट 16 minutes का डिफरेंस जस्ट 20 days पहले जो मैराथन करी थी मैंने। कुछ इमोशनल फील हुआ कि? ऑफ कोर्स, है ना? हाँ भैया, मतलब इतनी खुशी थी कि मतलब बहुत ही अच्छा टारगेट जो मैंने सोचा नहीं था। आप अनएक्सपेक्टेड खुद को एलीट रनर्स की कैटेगरी में देखते हुए, है ना? बहुत ही मतलब एक अलग ही जोन में थी उस टाइम पे मैं, जब मैंने 343 कंप्लीट करा था। तब कोई कोच था? हाँ मेरे कोच थे। मेरे कोच का नाम है आशीष अग्रवाल, नागपुर से हैं। उन्होंने मुझको बहुत सपोर्ट करा, वो मुझे मेंटली एंड विद द प्लान्स बहुत अच्छे से सपोर्ट। एक कोच का होना एक प्लान्स देना ही नहीं होता है, वो मुझे मेंटली भी बहुत सपोर्ट करते थे। वो भी उस रन में थे? हाँ वो भी उस रन में थे, बट वो 21 कर रहे थे। वो 21 कर रहे थे पहले? उन्होंने मेरा रन से पहले उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी दी थी कि भाई ऐसा कुछ करना है, या उन्होंने मुझे कूल रहने को बोला? नहीं, उन्होंने कूल रहने को बोला, जैसे और कोच करते हैं अपना प्लान दे देते हैं, भाई इस टाइप से तुम्हें रन करना है, ऐसे हाइड्रेशन लेना है इस पॉइंट पे जाके, वो सब। लेकिन उस टाइम पे कुछ याद नहीं रहता। जब आप रन करने लगते हो ना भैया, मैंने देखा है कि बस आपको ये लगता है कि फिनिश पॉइंट पे अपना टारगेट कंप्लीट करके आपको निकलना है। उस टाइम पे कुछ नहीं याद रहता कि इस किलोमीटर पे आपको ये पीना है, इस किलोमीटर पे ये मिलेगा, या ये पेस रखनी है, कुछ नहीं रहता। बस उस टाइम पे आपको बस फिनिश लाइन दिखती है, बस उस फिनिश लाइन को क्रॉस करना है। और उस फिनिश लाइन को क्रॉस करते मुझे मेरे 2 बच्चे दिखते हैं। अरे बहुत अच्छी कि आई विल टेक समथिंग फ्रॉम हियर एंड गिव देम। जब अपना बेस्ट दे के घर पहुंचे, परिवार ने कैसे वेलकम किया? परिवार हस्बैंड आपको लेने आए होंगे? हाँ ऑफ कोर्स, विद फ्लावर्स। अरे गुड, बुके लेके आए? विद बुके, मेरी डॉटर भी आई थी बुके। अच्छा। एंड घर पे पूरा अरेंजमेंट था विद केक्स एंड फ्लावर्स। पार्टी हुई होगी? पार्टी थी। मेरे दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छा, एज अ मेल अचीवमेंट था तो उनके लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एंड मेरे से मेरे दोनों बच्चे बहुत अटैच्ड है, इंस्पायर्ड है। दोनों मेरे बच्चे स्टेट लेवल के प्लेयर्स हैं। बेटा बास्केटबॉल प्लेयर है और बेटी क्रिकेट प्लेयर है। उनके जीन्स में है, उनके डीएनए में है ये स्पोर्ट्स। ये कह लीजिए। अच्छी बात है। दोनों बच्चे आपसे इंस्पायर हैं और दोनों स्टेट लेवल के प्लेयर हैं अभी। उनको रनिंग के लिए भी मोटिवेट करते हो कि रनिंग साथ चलें, या उनको कुछ गाइड करते हो? उनके स्पोर्ट्स में गाइड करते हो कि ये खाना सही है, या घर में
एटमॉस्फेयर। हाँ हाँ और आपके बिल्कुल हस्बैंड भैया। के बारे में पूछूंगा कि वो क्या करते हैं, वो हैं कुछ स्पोर्ट्स में? हाँ है ना भैया, रनिंग करते हैं वो भी मेरे साथ, अच्छा अच्छे रनर हैं वो भी, सब टू वाले रनर हैं। अच्छा 21 तो पूरी फैमिली सब में टू, हाँ, ही फैमिली स्पोर्ट्स का में, कल्चर है, हाँ। पूरा स्पोर्ट्स एटमॉस्फेयर है। और खाना पीना सब कुछ नींव उसी मैंने हिसाब से रखी चलता है थी, क्या? नींव मैंने रखी थी, सब आ गए। अच्छा गुड, वेरी गुड। तो खाने पीने का सब मुझे हाँ लग रहा सब है सब कि सब फिटनेस, सब फिटनेस फ्रीक हाँ, है सारे सब घर में। सब फिटनेस फ्रीक हैं, हेल्दी फूड खाते हैं सब अच्छे से। कॉमरेड्स की बात की आपने अभी, कॉमरेड्स में आपका टाइम था 11 hours 28 minutes। अच्छा जैसा मुझे पता है कि जो मैं आपको सुन रहा हूँ कि आप इतना अच्छा पोडियम फिनिश करते हो और आपने इतना बेस्ट किया यहाँ पे जयपुर में और सब जगह पे अच्छा करके आए, वहाँ जाके ऐसा क्या हुआ कि आप थोड़ा स्लो हो गए? मतलब ये दूसरे ऐसा कहते हैं जो आपको जानते हैं और आपके सभी आसपास रनर्स जो रनिंग पार्टनर्स हैं आपके, वो कहते हैं कि आप इससे अच्छा कर सकते थे। मुझे पता है भैया, सब लोगों को मेरे से एक्सपेक्टेशन थी, मेरे को खुद को भी मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बट हर दिन आपका नहीं होता है, रनिंग का भी यही है। पूरी तैयारी थी, अच्छे से था, मुझे करना था 10 hours या मतलब 10, सब 10 के अंदर अंदर, 9 to 10 के बीच में कहीं भी मुझे उस चीज़ को फिनिश करनी थी, ये मेरा था। और हम यहाँ से अवस्थी सर, अंशुल का टारगेट अलग था, अवस्थी सर और मैं यही सोच के गए थे कि हम लोग 9 hours या 10 hours के अंदर अंदर फिनिश करेंगे। आप 9 तीन to लोग 10 आप तीन लोग गए हम थे? लोग 3 लोग गए। कौन कौन गए थे? अब नरेंद्र अवस्थी सर, अंशुल कासलीवाल और मैं। अच्छा तो अंशुल का टारगेट था कि उसको कॉमरेड्स फिनिश करनी है, एंड अवस्थी सर और मेरा टारगेट था कि 9 to 10 hours के बीच करनी में है। करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो दिन मेरा था नहीं। मैंने जैसे ही अपनी रन स्टार्ट करी, इट इज़ अ फीमेल प्रॉब्लम्स जो होती हैं आई हैड, तो क्रैम्स होने लगे स्टमक में, तो फिज़िकली आई वॉज नॉट फिट, और फिज़िकली फिट नहीं हो तो माइंड को एक हिट मिलती है ही सही, तो वो मेरे लिए दिन था ही नहीं। तो अवस्थी सर तो आगे निकल ही चुके थे, आई वॉज लेफ्ट बिहाइंड, मैं पीछे ही थी। मैं अपनी रन जैसे तैसे फिनिश करना था, एंड ये आई थिंक 20 किलोमीटर्स पे मेरे साथ हो गया था। तो जब आगे रन कर रही थी तो अंशुल भी साथ में था, तो ठीक है, अंशुल का बहुत सपोर्ट रहा इसके अंदर। तो ये कह लो बेसिकली हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे सपोर्ट रहे, जैसे तैसे हम लोगों ने अपनी रन फिनिश करी। कॉमरेड्स में कट ऑफ्स आते हैं, हाँ आते हैं। कभी बहुत नियर बाय किसी कट ऑफ से बचे कि अरे बस 1 मिनट इस कट ऑफ से अभी अपन निकल गए आगे? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हुआ। मतलब वो cut off हम को कट easy ऑफ लेके चल रहे थे इजीली ना? कर लिया था हमने, Easily cut off इजीली कर cross लिया था, करके और comrade बिकॉज finish किया। एक तो वहाँ पर क्या है, वॉशरूम्स का ऐसा सिस्टम है भैया कि आप उसको यूज करने जाओगे ना तो आपको आधे घंटे की लाइन में लगना पड़ेगा। ओ रनर्स बहुत होते हैं वहाँ वहाँ पे, रनर्स बहुत होते तो हैं। वॉशरूम्स कम, हाँ बॉक्सेस कम होते हैं। बॉक्सेस कम हैं, और लोगों की लाइन इतनी ज़्यादा है कि आप अगर वहाँ रुक के आपका टाइम वेस्ट करना है, तो अच्छा। मेरे साथ ये प्रॉब्लम रही कि मैंने वो यूज़ ही नहीं करा। अपने 11 hours 28 minutes में मैंने Washroom यूज़ use ही नहीं नहीं किया। करा, ड्यू टू हेल्थ इश्यूज भी मैंने उसको यूज़ नहीं करा। तो मेरे लिए बहुत टफ रन था वो। एंड एक इंड्योरेंस रन, मुझे अब पता लगा इंड्योरेंस रन के लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करके जाना होता है बेसिकली। चलो अब टाइम आ गया हाइड्रेशन ब्रेक का। हम अपनी सवालों की मैराथन के जस्ट हाफ में आ चुके हैं। अब एक हाइड्रेशन ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे सवालों की वापस चालू करेंगे, पहुँचार करेंगे आपके ऊपर सवालों की। हाइड्रेशन ब्रेक लिया हमने, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताएं कि आप ड्यूरिंग रन, ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या हाइड्रेशन लेती हैं, क्या आपका रूटीन रहता है खाने का और इन सब चीज़ों का? किस चीज़ से आपको एनर्जी मिलती है, प्रोटीन या जो भी कुछ है? मॉर्निंग रन से पहले भी हम लोग एज अ रनर एक पीनट बटर, एक ब्रेड एंड पीनट बटर लेके एंड बनाना लेके रन करते हैं, और मैं 5 मुनक्का भी लेती हूँ साथ में। 2 स्कूप प्रोटीन लेती हूँ मैं, एक आफ्टर रन हाँ, और एक जिम के बाद। जिम के बाद बाकी मेरी डाइट में नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन एंड एग्स सब रहते हैं। सब रहता है, प्रोटीन इंटेक अच्छा रहता है। और बाकी सोया, जो अपना वेजीज में अगर ले लो तो बहुत चीज़ें हैं, दाल है, सोया है, इनसे भी इंटेक रहता है। स्कूल में जब आप जाते हो, रिसेस में दूसरे लोग टिफिन, जो स्टाफ मेंबर से टिफिन खोलते वहाँ नहीं, हैं, मैं नॉन वेज नहीं लेके नहीं, उनका टिफिन डिफरेंट होता है और आपका टिफिन कुछ डिफरेंट हाँ होता डिफरेंट होगा, होता है, ना? डिफरेंट होता है।
स्प्राउट्स होते हैं, सारा हेल्दी फूड होता है भैया ऑलमोस्ट। ओट्स या फिर स्प्राउट्स या फिर सैलेड्स होते हैं, मखाना चाट, डिफरेंट एवरी टाइम। कभी चीट करते हो कि भाई आज चलो ठीक है, आज कुछ और ऐसा स्पाइसी ले लेते हैं? हाँ, या क्यों नहीं। पता है ऐसा कोई बहुत ऐसा कुछ ज्यादा जब रन होती है उस दिन, एक्चुअली संडे इज अ चीट डे। संडे से चीट डे? संडे इज अ लॉन्ग रन डे एंड ऑफ कोर्स चीट डे आल्सो, तो वो चीट होता है संडे को। है ना? ठीक है, अच्छी बात है। चंडीगढ़ फास्ट मैराथन किया 3 hours 53 minutes में। 53 मिनट्स में। अब आगे क्या प्लान है? 3:45 या 3:30? क्या प्लान किया हुआ है? दिमाग में क्या चल रहा है कि अब नेक्स्ट टारगेट मेरा ये है? भैया मेरा टारगेट था बॉस्टन क्वालिफिकेशन, जो मैंने चंडीगढ़ के लिए सोचा था। मैं बॉस्टन के लिए क्वालिफिकेशन के लिए ही चंडीगढ़ गई थी, बट मैं नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ इंजरी। मेरा आफ्टर कॉमरेड्स इंजरी स्टार्ट हो गया था। कुछ टाइम बाद मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर हर्ष राजदीप है, उनसे चल भी रहा था। उनको मेरा पूरा केस मालूम है, तो मैं उतना बेस्ट नहीं दे पाई थी, तो मैं बॉस्टन के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाई। अदरवाइज़ मेरा टारगेट था 3:35। 3:35 टारगेट था? वो टारगेट अभी भी है? अभी भी है। बॉस्टन क्वालिफाई करना है। करना है, अब बॉस्टन जाना और मेजर 6 करनी है। मेजर 6 करनी है। क्या मेजर मेजर 6 मैराथन्स हैं, लंदन, शिकागो, जापान, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, अच्छा, ये सब करनी है। ये सब करनी है, अच्छी बात है। अब फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हर रनर फिनिश लाइन पे पहुंचने से पहले घड़ी देखता है, एक टारगेट दिमाग में आ जाता है कि मैं इससे और बेस्ट कर सकता हूं, और फिर वो स्प्रिंट मारता है। अब हमारा स्प्रिंट सेक्शन चालू होने वाला है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा बहुत फास्ट, आपको क्विक उनको 1 word या 1 line में आंसर देना है, जी भैया। ठीक है? आप मुझे बताएं, रोड रन या ट्रेल रन? रोड रन। रनिंग मेडिटेशन है या कंपटीशन है? मेडिटेशन। नारियल पानी या नींबू पानी? नारियल पानी। चीट मील या चीट रन? चीट मील। चीट मील। आई कांट चीट विथ माई रन। गुड। क्या आसान है, केजी किड्स को हैंडल करना या 30 किलोमीटर रन करना? केजी किड्स को हैंडल करना। आसान है? आसान है, बट रनिंग इज टफ। 30 किलोमीटर्स रन इज टफ। आपका रनिंग पार्टनर मोटिवेट करता है या गॉसिप करता है? Motivate. रन मोटिवेट करता है। बिकॉज गॉसिप भी मोटिवेशन है। बकेट लिस्ट में आयरन क्यों नहीं है? भैया मुझे पानी से डर लगता है, डर तो लगता है। स्विमिंग मुझे आती नहीं है। अच्छा, एक ड्रॉबैक ये है कि एक ड्रॉबैक swimming है, तो वो मुझे फियर कम करना है। मैं अब स्विमिंग सीखूंगी। अगर वो फियर कम वो हट गया तो डेफिनेटली विल Ironman गिव अ जाओगे। चांस फॉर आयरन। बकेट लिस्ट में आयरन आ जाएगा। आ जाएगा। इंडियन कोच या इंटरनेशनल कोच? इंडियन। इंडियन कोच क्यों? वो हमारे हाँ, weather वेदर कंडीशन से, फूड कंडीशन जो भी है, सबसे अप्रोप्रिएट इंडियन कोच। इंडियन कोच। मेरा भारत महान। गुड। अब हम बढ़ रहे हैं हमारी फिनिश लाइन की तरफ। सवालों की मैराथन का ये आखिरी पड़ाव चलेगा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ट्रेनिंग के साथ काम, घर, परिवार सब कैसे मैनेज करते हो? मतलब ट्रेनिंग आपकी, मुझे पता है बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। ये जो पोडियम फिनिशेस करते हो आप सारे, उसके लिए मेहनत बहुत लगती है, रेस्ट भी करना होता है। टफ है, बहुत टफ है। बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ टीचर एंड अपने फिटनेस जर्नी को आगे कैरी करना बहुत टफ है। बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं लाइफ में, बहुत चीज़ें फेस भी करते हो, बट आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है। बस ये है कि सब माइंड का खेल है, मैनेजमेंट है, बैलेंस्ड रहना पड़ता है हर चीज़ में। भाई फैमिली भी टाइम ज़रूरी है, अपना टाइम भी ज़रूरी है, प्रोफेशनल टाइम भी ज़रूरी है, तो एक बैलेंस्ड लाइफ बनानी पड़ती है इसके लिए। हस्बैंड कितना मोटिवेट करते हैं? वो हस्बैंड उठाते मुझे सुबह कि उठो चलो तुम्हारी रन जाओ? नहीं, वो उठाते नहीं, लेकिन वो वैसे बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे, मेरे हाइड्रेशन को लेके, मेरी फूड हैबिट्स को लेके। एंड मैंने सुना है, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि मैंने सुना है वो आपको कुछ देने आते हैं स्कूल में, कोई जूस वूस और क्या? जूस देने आते हैं। मेरा फूड, जैसे कई बार मैं रनिंग पे जाती हूँ मॉर्निंग में, तो अपना लंच नहीं बना पाती हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं बना पाती हूँ, जो स्कूल के लिए कैरी करती हूँ, तो मेरे लिए घर पे स्कूल में देने आते हैं।
अच्छा, हाँ करते हैं। पूरे सपोर्टिव है उनका, पूरे मतलब supportive पूरा सपोर्ट रहता है साथ में। हस्बैंड का सपोर्ट रहता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एक सफल एथलीट, विमेन एथलीट के पीछे एक आदमी का हाथ है। बेशक बेशक, जरूर। है ना? हाँ। देश में विमेन्स रनिंग का क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन सड़कें हमेशा सेफ नहीं होती है। नहीं होती है। क्या इतने टाइम पीरियड में कभी आपको सेफ्टी का कोई इशू आया? आपको लगा कि विमेन्स के साथ में कुछ हुआ था भैया? मैं पहले आई वॉज नॉट अ मॉर्निंग रनर, मैं इवनिंग रन ही करने जाती थी, बिकॉज मेरे को दिक्कत होती थी मॉर्निंग में स्कूल के साथ अपनी रन को मैनेज करना, बिकॉज टाइम ड्यूरेशन इतना कम होता था स्कूल का, तो मैं जनरली इवनिंग में ही जाती थी। बट इवनिंग में मैं जाती थी तो अराउंड 8 साढ़े 8 बज जाते थे वापस आते आते। आर्मी एरिया में जाती थी, वही हमारा एक रनिंग ट्रैक है ज़्यादातर, तो वो मुझे कन्वीनियंट लगता था मेरे घर से। एंड स्टेडियम ऑलमोस्ट कई बार 8 बजे बंद हो जाते थे, तो कुछ लॉन्ग डिस्टेंस करने हैं, 15-16 किलोमीटर्स करने हैं, तो फिर मैं आर्मी एरिया करती थी। तो वो मेरे साथ बहुत इशू रहा कि मैं कई बार रन कर रही हूँ, वहाँ पर गाड़ी लेके लोग ड्रिंक करते हुए निकलते हैं, एंड कई बार गाड़ी आगे पीछे होती है, रुकते हैं, कमेंट पास करते हैं, तो वो सेफ्टी इशू रहा है। तो तब से मैंने डिसाइड कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, गेट अप एट 3 एंड गो फॉर रन इन द मॉर्निंग, डोंट गो इन द इवनिंग। वो वहाँ से मैंने डिसाइड करा कि नहीं, वो मेरे लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में तो फिर भी 4 बजे तो फिर भी जनरली सब वॉक करने भी निकलते हैं, रनिंग करने भी निकलते हैं, बट इवनिंग टाइम में 8 साढ़े 8 बजे कोई दिखेगा नहीं रन करते हैं। इवनिंग टाइम में तो लोग रनिंग प्रेफर भी नहीं करते। तो वो मेरे साथ रहा था वहाँ पर प्रॉब्लम। एक ऐसा हुआ था इंसिडेंट, तो उस वजह से फिर मैंने अपना रनिंग का स्केड्यूल मॉर्निंग में शिफ्ट करा। आपने कभी सोचा कि कोई मिर्च पाउडर या ऐसा कुछ लेके चलो साथ में, जिससे कि कोई अगर बाई चांस मिस हैपनिंग हो, कोई मिसबिहेव करे, तो मैं ये हिट कर दूंगी उसको, मतलब ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कई सारी चीजें आती होती हैं, बट लेके भैया रन नहीं कर सकते ना, हाथ में कैसे लेके रन करोगे? एक तरफ आपके पास हाइड्रेशन बॉटल, उन चीजों को लेके रन नहीं कर सकते, तो बेटर सेफ्टी है। फिर भी क्या एक मैसेज, मतलब जो विमेन कोई अगर अकेले दौड़ना चाहती है उसको, कि भैया अपनी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखें? सेफ्टी का यही है कि अगर मॉर्निंग में अगर आपको दौड़ना है, तो एक तो प्लेस ऐसी सेलेक्ट करिए जहाँ पर और लोग भी दौड़ रहे हैं, एंड किसी के साथ रन करिए, अकेले मत रन करिए, जिससे कि अब मैंने जो मेरा है कि मैं साथ में ही रन करती हूँ, मैं मॉर्निंग भी अकेले रन नहीं करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं मॉर्निंग रन करती हूँ, तो वो सेफ है। मतलब सेफ्टी इश्यूज तो है, लेकिन अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। अपने हिसाब से अकेले रन करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर रन करना है तो लाइट में रन करिए, डार्क में तो लड़कियों को मैं रन करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगी अकेले। आप अब्रॉड गए हो, वैसे भी वेकेशन में भी जाते हो, वहाँ पे भी आप रन करते होंगे। अब्रॉड जो एटमॉस्फेयर है, रनिंग कल्चर है उसमें और इंडियन रनिंग कल्चर में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, वेदर कंडीशन डिफरेंस है भैया, एंड अब्रॉड में अपना फिटनेस को लेके ज़्यादा लोग हैं, इंडिया में इतना भी नहीं है, एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अब्रॉड में ज़्यादा है, यहाँ पर नहीं है। नहीं, यहाँ पर अगर गर्ल्स रन कर रही हैं तो उसको बड़ा अजीब तरीके से देखा जाता है, अब्रॉड में नहीं है ये चीज़। और ये जो आप रनिंग के ड्यूरिंग जो आप कपड़े पहनते हो, हाँ, उसके लिए तो मेरे साथ भी बहुत कमेंट्स आए, मेरे पास भी बहुत कमेंट्स आए कि बीइंग अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन और शादीशुदा हैं, ऐसे कपड़े पहन के दौड़ती हैं, इतने शॉर्ट स्निकर्स पहन के दौड़ती हैं, अपना बाहर भी जाती हैं, तो ठीक है ना, जब बॉयज़ दौड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं दौड़ सकते? उसमें क्या डिफरेंस है? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। जब बॉयज़ अपने आप को शो कर सकते हैं हम क्यों नहीं? और मैं इतना बॉयज हैव ऑल द फन। अपना कंफर्ट जोन है। जब आप सोचिए कि आप अगर बॉयज़ को बोल दो टाइट्स लॉन्ग टाइट्स पहन के दौड़ सकते हैं क्या? नहीं दौड़ सकते ना, कोई नहीं दौड़ सकता। सबको अपना अपना कंफर्ट जोन होता है, तो ठीक है, जिसको जैसे कंफर्ट रखता है तो आई थिंक उसको उस हिसाब से दौड़ना चाहिए। उसमें उसके लिए ये नहीं बोलना चाहिए क्या दिखा रही है, क्या पहन रही है, कमेंट नहीं करना चाहिए। पोस्ट रन एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ आपसे मैं। अब हम बात बहुत लाइट करेंगे, मैसेज देने वाली बात करते हैं कि आप वर्किंग विमेन जो है, जो कई सारे वर्किंग विमेन है, कई सारे हेल्थ इश्यूज को फेस करती हैं, आप क्या कहेंगी उनको? रनिंग स्टार्ट कैसे, या उनको फिटनेस फील्ड में आना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? वॉक से स्टार्ट करना चाहिए धीरे धीरे, या किसी जिम को ज्वाइन करना चाहिए, क्या करना चाहिए?
भैया मेरे नज़रिए से पूछें तो रनिंग सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स है। आप उसको कहीं भी कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप वॉकिंग में करो, ब्रिस्क वॉक करके करो या रन करके करो। धीरे धीरे अपने टारगेट्स बढ़ाओ। मेरा मतलब है कि मूविंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड। रनिंग इज़ फॉर मी, रनिंग मेडिटेशन का काम करती है सबसे बेस्ट। रनिंग आपका स्ट्रेस बस्टर है एंड रनिंग एक तरीके से मीट कह लो कि फ्रेंड्स के साथ भाई आज कुछ नहीं करते चलो रन करने चल देते हैं। तो मेरे हिसाब से रनिंग इज़ द बेस्ट वे मेंटली फिजिकली आपको फिट रखने के लिए। और तो मैं और जिम है, जिम रनिंग कर रहे हैं तो अगर कोई टारगेट्स हैं आपके तो ऑफकोर्स आपको जिम, अगर आपको बस ऐसे ही फिटनेस के लिए रन करना है, कार्डियो करना है तो दैट इज़ रनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट फॉर द स्ट्रेंथ जिमिंग बहुत ज़रूरी है। बट मेरा कहना है कि बीइंग अ वुमेन आपको अपने लिए 1 घंटा रोज़ निकालना चाहिए, वेदर इट इज़ जिम और रनिंग। डेली लाइफ में फिटनेस आने के बाद क्या चेंजेस आ जाते हैं? जैसे आप कुछ टाइम पहले मतलब अभी 2018-19 से आपने शायद स्टार्ट किया अपना फिटनेस जर्नी। मैंने 2021 से स्टार्ट किया। उससे पहले मैं बहुत क्या वेट रहा होगा? आई वॉज 75 to 80 kgs और अभी मैं 53 हूँ। अच्छा बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। बहुत ड्रास्टिक। हाँ, कोविड लोगों के लिए घर में बंद रहना होता था, मेरे लिए कोविड घर से बाहर निकलना होता था। रनिंग मैंने अपनी रनिंग कोविड में ही स्टार्ट करी है। अच्छा। और उसका मेन रीज़न ये था, हिट मुझे मेरे मम्मी को देख के, मेरे ब्रदर को देख के, मेरे फादर को देख के, जो कि हेल्थ वाइज उन्होंने बहुत इश्यूज फेस करे हैं। तो उस वजह से मैं इस फील्ड में आई हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, तो यू हैव टू बी फिट। तो वहाँ से मैंने अपना फिटनेस जर्नी। और डेली रूटीन में क्या चेंज आया? मतलब रूटीन जो आपको पहले से थोड़ा सा आलसी फील होता था आपको? हाँ, मैं बहुत अपने आप को एनर्जेटिक, एक्टिव फील करने लगी। अंदर से खुद को ही बहुत अच्छा लगता था कि नहीं, अगर रनिंग करने नहीं जाऊँ तो वो गिल्ट रहता कि रनिंग नहीं करी आज। बरखा जी, आपका मेरे इस दौड़कास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना समय निकाला। थैंक यू सो मच आपका मेरे दौड़कास्ट में आने के लिए। थैंक यू भैया मुझे इनवाइट करने के लिए। आपके इस इनविटेशन से मैंने अपनी फिटनेस जर्नी लोगों तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में मैं कुछ लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी फिटनेस जर्नी में, जैसे कि हमारे मेंटोर अजय सेठी सर, जिन्होंने रनिंग क्लब खोला है, जिनके माध्यम से मैं इतने रनर्स के कांटेक्ट में आई हूँ, अपनी फिटनेस जर्नी को आगे बढ़ा सकी हूँ उनके गाइडेंस से। एंड नरेंद्र अवस्थी सर, जिन्होंने मेरी 42 किलोमीटर्स में बहुत सपोर्ट करा है टू अचीव द टारगेट। अंशुल कासलीवाल फॉर माई कॉमरेड्स, उसके साथ मैंने अपनी कॉमरेड्स फिनिश करी, लाइफ मेमोरी है मेरी। एंड अंकुश वर्मा, मैं जैसे बता चुकी हूँ, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड अ गुड रनर, जो मुझे हर रन में सपोर्ट करते हैं। एंड विनोद तिवारी सर, जो हमारे गुरुजी हैं, जिनके साथ मैंने अपनी रनिंग जर्नी स्टार्ट करी थी। वो सबके गुरु हैं। वो सबके गुरु हैं। उनकी कैलकुलेशंस फॉर द रन्स, और जितने भी IRC मेंबर्स हैं, आप भी हमारी इंस्पिरेशन है भैया। आपसे भी हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं। थैंक यू। तो थैंक्स टू एवरीवन, ऑल द IRC मेंबर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स इन माय फिटनेस जर्नी एंड माय फैमिली। थैंक यू सो मच बरखा आपका। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आज का एपिसोड समर्पित है उन कामकाजी महिलाओं और मदर्स के लिए जो इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी अपने लिए फिटनेस का टाइम निकालती हैं। और आप एक बात ध्यान रखें, स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार। देखते रहिए मेरा दौड़कास्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल दौड़कास्ट विद बंटी बना को सब्सक्राइब करें। इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ खून नहीं, जुनून दौड़ता है।